नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक की खबरें बताएंगे कि आगे क्या क्या खेला होने वाला है। पहली खबर आपको बता दें, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता जगदानंद के बेटे अजीत कुमार आरजेडी में शामिल हो गए हैं और यहीं से सारे सूत्रधार तैयार हो रहे हैं। जो अजीत कुमार जो जगदानंद के बेटे हैं, वहाँ से वो सारी सूचनाएं आरजेडी तक पहुंचा रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं इनमें नाराज़गी है, वो सारी कहानियां सामने लेकर आ रहे हैं। बात जब चली है तो मैं बता दूं कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार मांग रहे थे कि रेल मंत्रालय हमें दिया जाए। आपको मालूम है कि रेल मंत्रालय काफ़ी वर्षों से बिहार के किसी न किसी नेता के पास रहा है। इसमें आपको मालूम है कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं, रेल मंत्री नीतीश कुमार भी रहे हैं और पहले भी रेल मंत्रालय बिहार के कई नेताओं पर रहा है। और उसके बाद फिर आपको मालूम ही है कि रेल मंत्री ममता बनर्जी भी रही हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार और बंगाल के बीच जो स्थितियां हैं वो यही है। अब बात आती है कि आखिरकार नीतीश कुमार से लोग नाराज़ क्यों हैं। नीतीश कुमार से जो धरातल के लोग हैं वो इसलिए नाराज़ हैं कि जो एनडीए में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। उनका कहना था कार्यकर्ताओं का कि जेडीयू को 3 बड़े मंत्रालय मिलने थे, इनमें रेल मंत्रालय और 2 बड़े और मंत्रालय, लेकिन मात्र 2 मंत्रालय मिले और वो भी झुंझुने के तौर पर दिए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगदड़ मची हुई है। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ था उसी दौरान से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के 5 सांसद आउट ऑफ वे हो गए हैं। कहने का अर्थ नीतीश कुमार से दूरी बना ली है और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की निकल कर के सामने आ रही हैं। बताया गया है कि जगदानंद इस समय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अजीत कुमार उनका बेटा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जदयू का जो प्रदेश अध्यक्ष है और उसका बेटा लालू प्रसाद यादव के पास जाकर के पैर पकड़ ले और पार्टी में शामिल हो जाए, ये एक चौंकाने वाला छक्का मान करके चलिए। इसी तरह से और दूसरे लोग भी हैं जो गाहे बगाहे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। सुनने में आता है और प्रैक्टिकल भी है कि जब जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो वो पाला बदलते हैं। जब उनके मन के हिसाब से जब कोई काम नहीं होता तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रेस से नहीं मिलते और उनका एकदम से अंत ऐसा होता है कि पता नहीं कि अभी जो बीजेपी के साथ हैं वो आरजेडी में आ जाएं, आरजेडी के साथ हैं वो बीजेपी में चले जाएं। इस तरह का उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा से। तो इसको लेकर के अब एक और कहानी है कि जब शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने किंग मेकर होने के नारे लगवाए। जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चली तो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कोई चौधरी हैं सब, उन्होंने कहा कि कोई किंग मेकर नहीं है, ना कोई किंग है यहाँ पर, सब इस तरह के नारेबाजी ना करें। और यहीं से फिर सिर्फ टब्बल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ है। तो ये तो बात रही बिहार की। और बिहार में एक और चीज़ है, मैं बता दूँ, वो रही जा रही है। बिहार को कोई पैकेज की भी संभावना नहीं है, जो कि हमेशा से बिहार की मांग रही है कि उसे स्पेशल दर्जे का राज्य समझा जाए और उसके जो विकास के लिए है वो सारी चीज़ें उसको दी जाए। क्योंकि बिहार
और झारखंड जब एक थे तो वहाँ पर जो खनिज संपदा है, आपको बता दूं, आप लोग सब जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस खनिज संपदा के जरिए बिहार बड़ा खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आकर के बिहार के दो टुकड़े कर दिए, एक झारखंड हो गया और उसके बाद ही बिहार रह गया। बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ केवल बाढ़ और बेरोजगारी और जो वहाँ से लोगों का पलायन है वही बचा हुआ है, बाकी बिहार में कुछ भी नहीं है। और झारखंड में जितनी भी खनिज संपदा है जो पूर्व बिहार की, वो सारी की सारी झारखंड में चली गई है। कोयला है और बाकी दूसरे टाइप की और चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी है ये एनडीए की, वो बिहार को कुछ भी देने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो एक ये विषय और है, बिहार को रेल मंत्रालय नहीं मिला। बिहार को ये, चूँकि बिहार में देखिए बेरोजगारी बहुत है, यदि कोई रेल मंत्री बन जाता तो हो सकता है वहाँ से भर्ती निकलती, लोग रोजगार पा जाते और बहुत सारी चीज़ें मिलती, लेकिन ना तो बिहार को कोई स्टेटस मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और ना ही कोई विशेष मंत्रालय मिला। अब हम चलते हैं नायडू के पास। नायडू की डिमांड है लोकसभा स्पीकर उनको मिले। अब बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाला है। बीजेपी की जो सांसद हैं पुरंदेश्वरी, और वो नायडू की साली लगती हैं, एनटी रामाराव की छोटी बेटी हैं, वो इस समय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी ने नायडू को मनाने के लिए इस तरह का एक पासा फेंका है कि पुरंदेश्वरी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाए। वो पढ़ी लिखी हैं, तमिलनाडु में मद्रास से पढ़ी हैं और काफ़ी सुलझी हुई हैं, और उनका जो इतिहास है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एनटी रामाराव की जो पत्नी हैं, और वो दोनों बहनें हैं, लेकिन जब एनटी रामाराव बीमार थे और उनकी पार्टी पर कब्जा करने की बात आई तो दो फाड़ हुआ सारा मसला, और उस दो फाड़ में पुरंदेश्वरी ने अपने जीजा नायडू का साथ दिया था। तो तब से उनकी नज़दीकियाँ भी हैं, पारिवारिक रिश्ता भी है, साली लगती हैं, तो नेचुरल सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको इस तरह से ले रही है कि भाई आप ही की परिवार की जो महिला है उसको हम लोकसभा स्पीकर बनाने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ नायडू ने अपने बेटे को आगे कर दिया है, वो गाहे बगाहे रोज़ाना बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में खड़ा करते हैं। उन्होंने पेगासस का मामला उठाया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बीच में अचानक आई है। वो अपने बेटे के जरिए वो सारी चीज़ें जो उनकी अपनी भावनाएं उन्हें उठा करके भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। आंध्रा, मैं समझता हूँ इस समय, चूँकि वहाँ जैसे बिहार में डिवीज़न हुआ है उसी तरह से वहाँ भी हुआ है। आंध्रा की जनता बहुत ही गरीबी से गुजर रही है और उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। पहली बात तो यह है कि हैदराबाद जो राजधानी है वो उसमें नए राज्य में शिफ्ट हो गई है। अब इनको अपनी राजधानी भी बनानी है, कहाँ बनाएं, क्या करें, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, नायडू ने, आपको मालूम है, चुनाव से पहले मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है। अभी अभी उन्होंने अपनी घोषणा कर दी थी शपथ ग्रहण के आसपास ही कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हज करने जाएंगे उनको 1 लाख रुपया मदद दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, कागज़ पर कुछ नहीं है, केवल खोखली बयानबाजी ज़रूर चल रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं समझता हूँ आगे की बातें हैं और उन बातों का हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। शपथ ग्रहण जरूर हो गया है, मोदी उसमें पहुँचे हैं, अमित शाह पहुँचे हैं, लेकिन एक जो कहानी थी वो 2 दलों की, जेडीयू की और तेलुगु देशम की, उसमें नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था शपथ ग्रहण में, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे और तब से लेकर के अब तक आपस में कोई वार्ता मोदी से नहीं हो रही है। मोदी ने पटना में जो सिर्फ फुटबॉल हो रही है उस पर बयान ज़रूर दिया है अपने लोगों को रोकने के लिए कि किसी तरह की छोटी मोटी बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। तो फिलहाल तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन
ये बात और सामने आई है कि जेडीयू के कई सांसद इंडिया गठबंधन के उसमें हैं और वो हो सकता है कभी भी पाला बदल सकते हैं संपर्क में। तो अभी चूँकि देखिए केसी त्यागी अभी भी बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद ठुकरा के आए हैं, और मतलब कहने का अर्थ ये था कि तस्तरी में रख कर के इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। लेकिन और जब उस पर दाल नहीं गली तो अब ये कह रहे हैं कि जो सेना की भर्ती वाला मसला है, 4 साल की नौकरी वाला है, उस पर विचार किया जाए, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि हम वोट उसी पर जीत करके आए। उसके बाद NS वो जो कहानी है जो मुसलमानों के लिए एक कोई भारतीय जनता पार्टी NRC लागू करना चाहती है, उस पर भी उन्होंने कह दिया है कि इस पर विचार होना चाहिए, सब मिल बैठ कर के चर्चा होनी चाहिए। तो एक ये तुर्रा और छोड़ा गया है। लेकिन केसी त्यागी के इस बयान का क्या मतलब निकलेगा कुछ पता नहीं। आप जानते हैं केसी त्यागी नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी हैं और वो तभी बोलते हैं जब नीतीश कुमार का इशारा होता है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि स्थितियाँ ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं, सरकार पर संकट रहेगा। और यदि नायडू नहीं माने और नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद लेने के लिए यदि जिद कर ली तो फिर इसमें ये हो सकता है कि उन्हें स्पीकर का पद मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस ने यदि प्रत्याशी खड़ा कर दिया और वोट कांग्रेस की एनडीए की तरफ चला गया संसद में, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आप देख रहे थे ये मेरा यूट्यूब चैनल RB सिंह यादव, इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और उसके बाद आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से हमें और ताकत मिलती है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता और हमको हिम्मत आती है कि हमें भी लोग सुनते हैं और आगे हम अपने अच्छे वीडियो और तमाम जो ताज़ा सूचना है आप तक पहुंचा सकें।